चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लिंसन और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की लुओ याक्सी एक बहुत ही महंगे स्टोर में खड़े हैं। लिंसन एकदम बॉस स्टाइल में कैशियर से कहता है पैक देम ऑल, यानी सब कुछ पैक कर दो। उसका ये अमीर एटीट्यूड देखकर वहाँ खड़े सब लोग, पास खड़ा वांग शाओ और उसकी गर्लफ्रेंड लियू चेंग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। कैशियर बिल बनाती है और बताती है कि टोटल अमाउंट 11.32 मिलियन युआन हुआ है। ये सुनकर अमीर बनने का दिखावा करने वाला वांग शाओ जोर से हंसता है और लिंसन का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है, अगर तुमने ये सब खरीद लिया तो मैं अभी के अभी यहाँ कचरा खाऊंगा। लिंसन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पर लिंसन बिना किसी फिक्र के अपना कार्ड निकालता है और पेमेंट मशीन पर स्वाइप कर देता है। डिंग, कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप्ड। मशीन से आवाज आती है कि 11.32 मिलियन युआन का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिंसन एक तेज मुस्कान के साथ वांग शाओ को टॉन्ट करता है। मुझे नहीं पता था वांग शाओ के पास ऐसी अजीब चीजें खाने का इतना बढ़िया टैलेंट है। मेरी तो आंखें ही खुल गईं। लिंसन के इस कमाल के मूव से लुओ याक्सी उससे पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है। उसके सर के ऊपर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है जिसमें उसकी फेवरेबिलिटी +20% से सीधा बढ़कर 42% तक पहुंच जाती है। वो खुशी से लिंसन को गले लगाती है और कहती है, डियर, तुम कितने अच्छे हो। वांग शाओ अभी भी शौक में है कि लिंसन के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया। अपनी बेइज्जती छुपाने और इज्जत बचाने के लिए वांग शाओ एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मेरे जैसे असली अमीर लोग हमेशा लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, हम शो ऑफ नहीं करते। पर तभी वहाँ एक मोटी, अमीर और गुस्से में आई एक औरत की धमाकेदार एंट्री होती है जिसको सब सिस्टर वन बुलाते हैं। वांग शाओ उस औरत को देखते ही डर से कांपने लगता है और हकलाते हुए कहता है, सिस्टर, आप यहाँ कैसे? सिस्टर वन आग बबूला होकर उसके पास आती है और वांग शाओ के मुंह पर एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारती है। वो चिल्लाकर कहती है, कमीने, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे लिए कपड़े खरीदती हूँ, जूते, घड़ियाँ और यहाँ तक कि गाड़ी भी दी है, और तू मेरी पीठ पीछे एक दूसरी औरत के साथ घूम रहा है। तू तो एक कुत्ते से भी गया गुजरा है। ये सब सुनकर सबको समझ आ जाता है कि वांग शाओ कोई रिच सेकंड जनरेशन अमीर आदमी नहीं है, बल्कि इस सिस्टर वन के पैसों पर पलने वाला एक धोखेबाज और फुकरा है। वांग शाओ अपने घुटनों पर गिरकर रोने लगता है और कहता है, सिस्टर वन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में इस घटिया लड़की ने ही फंसाया था। मेरे दिल में सिर्फ आप हो, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। वांग शाओ की गर्लफ्रेंड, जो अब तक उसके साथ थी, ये सब देखकर बुरी तरह टूट जाती है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसने एक नकली अमीर के लिए लिंसन को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की। सिस्टर वन बिना किसी दया के वांग शाओ से कहती है, मैं तुझे तभी माफ़ करूंगी जब तू इस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म। अपने ऐशो आराम को बचाने के लिए वांग शाओ उठता है और जिसे वो थोड़ी देर पहले प्यार करता था, उसी लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है। वांग शाओ यहीं नहीं रुकता। वो गुस्से में उसके गले से नेकलेस नोच लेता है और चिल्लाता है, गोल्ड डिगर कहीं की, दूसरों के बॉयफ्रेंड को फंसाती है, ये नेकलेस मेरा है। जमीन पर रोती हुई वो लड़की यानी लियू चेंग रोते हुए लिंसन की तरफ देखती है और उसको पुकारती है, लिंसन, मैं। पर लिंसन उसको बिल्कुल इग्नोर करके लुओ याक्सी के साथ वहां से निकल जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि इस इग्नोर करने के बाद भी उसकी लिंसन के लिए फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। लिंसन मन ही मन सोचता है, एक गोल्ड डिगर किसी सिंपैथी के लायक नहीं है, उसको भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। रास्ते में लुओ याक्सी लिंसन से कहती है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। लिंसन मस्ती भरे फ्लर्टी वे में कहता है, तो फिर अपने जिस्म से ये एहसान चुका दो। ये सुनकर लुओ याक्सी शर्मा जाती है और उसकी फेवरेबिलिटी और बढ़कर 62% हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक ब्रांडेड कपड़ों के स्टोर में जाते हैं। यहाँ कहानी में एक मस्त ट्विस्ट आता है। लिंसन की जगह इस बार लुओ याक्सी अपने कार्ड से उसके लिए डिज़ाइनर कपड़े खरीदती है। वो लिंसन के गले का कॉलर प्यार से ठीक करती है और कहती है, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। लुओ याक्सी उसके लिए 10,175 रुपीज़ का बिल पे करती है। जब लिंसन अपने नए डिज़ाइनर सूट में चेंजिंग रूम से बाहर आता है तो वो इतना डैशिंग और हैंडसम लग रहा होता है कि स्टोर की सभी लड़कियाँ
उसे देखती ही रह जाती हैं। लुओ याक्सी तो उसको देखकर पूरी तरह लट्टू हो जाती है और सोचती है, मुझे नहीं पता था ये इतना हैंडसम होगा, ये तो एक छुपा हुआ हीरा है। अब जब लियू चेंग ने इसको छोड़ दिया है तो मैं इसे अपना बनाकर रहूंगी। उसकी फेवरेबिलिटी 72% तक पहुंच जाती है। लिनसिन भी अंदर ही अंदर खुश होता है और सोचता है कि सिस्टम के आने के बाद उसकी किस्मत ही पलट गई है और अब लड़कियां उस पर हजारों खर्च कर रही हैं। सीन शिफ्ट होता है एक कमरे में, जहां लियू चेंग यानी वांग शाओ की एक्स जो पिट गई थी, बाथरूम में बैठी अपने बाल सुखा रही है और उसके पास लुओ याक्सी खड़ी है। लियू चेंग थोड़ा रिलैक्स होकर कहती है, मैं ठीक हूँ, लिनसिन का शुक्रिया जिसने टाइम पर वांग शाओ की असलियत सामने ला दी। तभी लियू चेंग की नज़र वहां रखे एक बहुत महंगे लग्जरी बैग पर पड़ती है। लुओ याक्सी वो बैग उसकी तरफ बढ़ाकर एक चालाकी भरा झूठ बोलती है, लिनसिन ने ये तुम्हारे लिए खरीदा था, इसको रख लो। लियू चेंग खुश होकर बैग ले लेती है और कहती है कि उसे लगा था लुओ याक्सी को बुरा लगेगा। लुओ याक्सी मुस्कुराकर कहती है, हम तो अच्छी बहनें हैं। पर लुओ याक्सी अपने मन में एक बहुत ही ईविल स्माइल के साथ सोच रही होती है, कुतिया, लिनसिन अब मेरा है, 1 महीने से मेरा उसके साथ रिलेशन है, तू आउटसाइडर बीच में आने वाली कौन होती है। अगला सीन बॉयज हॉस्टल का है। लिनसिन दिन भर की शॉपिंग और इतना ड्रामा देखने के बाद थक कर अपने रूम में वापस आता है। रास्ते में चलते हुए वो सोचता है कि क्या उसको हमेशा ऐसे ही बाहर घूमना पड़ेगा पैसे खर्च करने के लिए। जैसे ही वो रूम में घुसता है, उसके रूममेट्स उसके नए महंगे कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब नकली है। एक लड़का टॉन्ट करते हुए कहता है, भाई लिनसिन, इस नकली आउटफिट पर तुमने बहुत पैसे खर्च किए होंगे ना, नकली ब्रांड्स पहनकर सेकंड रिच जनरेशन बनने का शो ऑफ कर रहा है। फिर एक और रूममेट उसके पास आकर उसके मजे लेते हुए कहता है, भाई मैंने सुना आज तुमने लियू चेंग पर इतने पैसे उड़ाए पर फिर भी उसने तुम्हें छोड़ दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि तू लाइव स्ट्रीम पर जाकर फीमेल एंकर्स को गिफ्ट्स भेजता, कम से कम वो तेरी बात तो मानती। सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों के इस टॉन्ट से लिनसिन को गुस्सा आने की बजाय एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया मिल जाता है। उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो अपना फोन निकालता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो एक्साइटेड होकर सोचता है, अरे हाँ, गॉडेस ऑफ टी अभी लाइव है। मैंने सोचा ही नहीं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग पर भी तो ऑनलाइन पैसे उड़ाया जा सकता है। और इस नए शानदार प्लान के साथ स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ जाती है।